Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash classes. Now come to the next question, question number 15th. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है. A straight highway led to the foot of the tower. Of a tower, a man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression is of 30 degree. यहाँ पे देखिए ये जो है डीसी जो है वो क्या है, एक हमारा टावर है. इस टावर पे एक मैन खड़ा हुआ है, ठीक है. इस मैन ने ऑब्जर्व करी एक कार ए पॉइंट पे, ठीक. इस ए पॉइंट पे जो कार है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना निकाल रही है, 30 डिग्री, ठीक. तो मतलब वो ऊपर से निकाल रही है, नीचे से नहीं, ऊपर से निकाल रही है. तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री का, ठीक. अब क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये वाला है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. अगर हम बी ए डी को ट्रांसवर्सल लाइन माने तो ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक. ऑल्टरनेट एंगल, ठीक. नेक्स्ट इसने कहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड. पहली बात इसने ये कहा है कि ये जो कार है, ये कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के फुट की तरफ जा रही है, मतलब स्पीड सेम है, ठीक. 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द लेंथ ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब यहां से जो बंदा देख रहा है वो देख रहा है 6 सेकेंड बाद अब कार आ गई है यहां पे, ठीक है. कार कहां आ गई है, यहां पे. और कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो है 60 डिग्री. कितना है, 60 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल. अगर हम बी डी को ट्रांसवर्सल लाइन माने तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक. नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. मतलब अब बी से सी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, ए से बी पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, ए से बी पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, है ना. लेकिन अब बी से सी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, अब हमें ये बताना है. अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी कर दिया. क्यों, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमको क्या था, क्या मतलब लेंथ निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे इसने क्या निकालने को कह दिया, अब हमें टाइम. अब टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए इसने हमें गिवन भी तो टाइम ही दे रखा है ना. अब इसने क्योंकि टाइम हमें गिवन कर रखा है तो देखिए ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, ठीक. अब अगर हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला रखना हो तो डिस्टेंस के फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है. लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आर, ठीक. x किलोमीटर पर आर मैंने एज्यूम कर लिया. तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई, a से b तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्पीड इनटू टाइम. टाइम कितना है 6 सेकेंड, स्पीड कितनी है x, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 6x. तो यहां से a से b तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 6x. कौन सा टाइम निकालने को कहा है इसने, bc. तो bc का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेम स्पीड इनटू टाइम. यूनिफॉर्म स्पीड तो हमें पता है x, टाइम हम मान लेते हैं t. तो t इंटू एक्स इज इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस ऑफ द दिस 2 पॉइंट bc तक. bc की डिस्टेंस कितनी हो गई, tx, ठीक है. तो यहां पे हमने टाइम मान लिया है सेम. लेट द टाइम टेकन bc बी t सेकेंड, ठीक है. t सेकेंड हमने इसका टाइम मान लिया. नाउ अब देखिए यहां पे हमें एक डिस्टेंस गिवन है और दूसरी डिस्टेंस भी गिवन है, ठीक. लेकिन हमें टावर की हाइट भी नहीं पता है तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं h मीटर्स, ठीक है. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ नहीं, आप कंफ्यूज ना हो, आप सिंपल जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि एक एक ट्रायंगल उठाकर उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग जो सॉल्व करते आ रहे हैं वही हम यहाँ पे भी करेंगे. फिर देखते हैं जो भी निकल के आएगा उसे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो आते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी सी, बड़े वाले ट्राइंगल में आते हैं, ठीक. तो एडीसी ट्राइंगल में आप देखिए, एडीसी ट्राइंगल में 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग निकलना है. परपेंडिकुलर क्या है हमारा ये, और बेस क्या है हमारी ये पूरी AC, है ना, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग. तो अब देखो 10 30, थीटा कितना है हमारा यहाँ पे 30,
बेस परपेंडिकुलर क्या है हमारा h, और बेस क्या है हमारा 6x प्लस tx, कितना है 6x प्लस tx, है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक, यही करते हैं 1/√3 इज इक्वल टू 1h/6x प्लस hx, है ना, सॉरी tx, ये t है, सॉरी tx, ठीक है। नाउ यहां से h की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, तो ये आ गया 6x प्लस tx डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं फर्स्ट पार्ट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी सी, बी डी एंड सी, ठीक, सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan 60, थीटा कितना है यहाँ पे 60, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है हमारा tx, ठीक है। यहां से tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन tx, ठीक। यहां से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया tx √3, ठीक है। बस इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैं सेकंड कह देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल कर दी थी, क्योंकि h की वैल्यू निकाली हमने, है ना। इक्वल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 6x प्लस tx डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू tx √3, ठीक। अब इस √3 की मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आ गया देखो 6x प्लस tx इज इक्वल्स टू 3tx, ठीक। इस tx को मैं इधर ले जाता हूं, कितना आएगा देखो, ये आएगा 6x इज इक्वल्स टू 2tx, है ना, माइनस में जाएगा इधर, कितना आ गया 2tx। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, है ना, तो t कितना आ गया, t आ गया हमारा कितना 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मतलब ये जो t आया है, ये t कौन सा है, हमने t का माना था bc के टर्म्स में माना था ना, तो bc की जो मतलब टाइम टेकन लगा कि b से c पहुंचने में कितना टाइम लगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दैट।